हेलो डियर स्टूडेंट। फरवरी के महीने में जो ऑनलाइन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई के टेस्ट हुए थे उनका रिजल्ट आ गया है। जो लोग बच्चे क्वालिफाई किए करें उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार भी हमेशा की तरह डीडीए के बहुत सारे बच्चों ने ये ऑनलाइन टेस्ट पास किया है और अब वो एलिजिबल हो गए हैं फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आज आपको एयरफोर्स का जो ये फेज़ 2 एग्ज़ाम है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने, आपके ज़रूर काम आएगा। और यस, डीडीए में इसके लिए क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। हमारी वेबसाइट www.zoondefenseacademy.com में पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका 7 डेज़ का कोर्स है। आई थिंक एक 15 अप्रैल से है, दूसरा 24 अप्रैल से, ऐसा कुछ है। आप पूरी डिटेल वेबसाइट में देख लेना। और यस, जो बच्चे डीडीए में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ये सेकंड फेज़ 2 एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 डेज़ का कोर्स। तो चलिए मैं बात करता हूँ फेज़ 2 में अब किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है या किस तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा। बेसिकली पहला जो फेज़ 1 का टेस्ट था ऑनलाइन, वो आपका एकेडमिक्स के लिए था, जिसमें आपने फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश या रीजनिंग वगैरह जो वाई का था, जीके, वो आपका टेस्ट हुआ, एकेडमिक्स टेस्ट हुआ। अब आपका टेस्ट होगा फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका साइको, आपका फौज में किस तरह से आप सरवाइव कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। बेसिकली आप फौज के लायक, एयरफोर्स के लायक है कि नहीं। अब ये टेस्ट उसका है, तो इसको फेज़ 2 टेस्ट कहते हैं। इसमें जो सबसे पहले टेस्ट होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी जिसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है ओनली 6 मिनट एंड 30 सेकेंड में। उसके अलावा 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मेरे हिसाब से अगर इतना सा कोई फिजिकल बच्चा नहीं कर सकता तो उसको तो फौज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो आपको अपनी फिटनेस, आपकी प्रैक्टिस इतनी रखनी है कि आप 1.6 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकेंड में कंप्लीट कर सकें। जो पुशअप हैं 10 सिटअप हैं और 20 स्क्वाट्स हैं वो लगा सकें। तो ये तो मिनिमम है, बट आपको इससे ज़्यादा ही रखना है। तो टारगेट रखें कि आप 5-5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए पुशअप की, सिटअप की और स्क्वाट्स की। तो आप कोई ये टेस्ट पास करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है। मेरी आपको एक सलाह है, जब भी आप अपने फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए, पीएफटी के लिए जाएं, तो एक अच्छा स्पोर्ट्स शूज़, शॉर्ट या ट्रैक सूट ज़रूर रख लें जो आपके वहाँ पे काम आएगा। देखिए, उसमें आर्मी की तरह ऐसा नहीं है कि रेस नहीं है कि पहले 50 पकड़ने हैं या पहले 100 बच्चे पकड़ने हैं। इसमें एक गिवन टाइम है, उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो कुछ हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे आप वो 6.6 मिनट 30 सेकेंड में करें या 6 मिनट में करें, वो कंप्लीट करना है। बट उस लिमिटेड टाइम से आप क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस ये वो देखेगा एयरफोर्स। उसके बाद आपका सेकंड टेस्ट होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। इसमें बेसिकली एयरफोर्स ये देखता है कि आप जो सिचुएशन आपको सर्विस के दौरान, जैसे कि आपका डिप्लॉयमेंट है, पोस्टिंग है, जो कई बार जोग्राफिकली टफ एरिया है, वहाँ पे भी होती है। मौसम, वेदर जो वहाँ पे टफ वेदर है वहाँ पे भी होती हैं। ऑपरेशनल कंडीशन है, तो वो सिचुएशन में आप वो सिचुएशन अडॉप्ट कर सकते या नहीं कर सकते, आपकी वो टेस्टिंग होती है इस टेस्ट में। तो इसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन टेस्ट होगा। देखिए, इस टेस्ट में आपका कोई साइंस नहीं आएगी, कोई फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश वगैरह या इस तरह का नहीं आएगा। उसमें आपकी आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं उन माहौल को जो आप आने वाले, अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपकी पोस्टिंग डिफरेंट एरियाज़ में होती है जो कई जगह डिफ़िकल्ट भी हैं, जैसे अपना सियाचिन, कारगिल, राजस्थान, बहुत सारी जगह ऐसी पोस्टिंग है जो वेदर वाइज टफ हैं। तो आप उस जगह रह सकते नहीं रह सकते, तो उसके बेस पे कुछ एक क्वेश्चन बनाते हैं एयरफोर्स आपकी साइको, आपकी स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तो वो एक पेपर होगा।
तो आपको उसमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, आपको एक आपके आंसर में एक पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए कि यस यू कैन डू इट। तो वो बेसिकली ये टेस्ट है। दूसरा टेस्ट जो है जिसमें आपको देना पड़ेगा बेसिकली, जो फौज का एयरफोर्स का इन्वायरमेंट है उसमें आप सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मिलिट्री लाइफ, देखिए मिलिट्री लाइफ चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, एक इंटायरली डिफरेंट है सिविल लाइफ से। ये कोई बैंक की जॉब नहीं है या एसएससी या दूसरी ऐसी जॉब नहीं है कि जो सुबह से गए और शाम को आ गए। ये एक यूनिफॉर्म की जॉब है जिसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक सिविलियन में नहीं होती। बेसिकली फौज आपको देखना चाहिए एयरफोर्स की, आप वो चीज़ें सीखेंगे तो वो निभा पाएंगे कि निभा पाएंगे। आपको ट्रेनिंग मिलेगी इन सब चीज़ के लिए, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से, क्या आपकी जॉब्स हैं, क्या ड्यूटी है, क्या वर्किंग आवर है, किस तरह से आपको वो करना है, इन सब की ट्रेनिंग होगी। लेकिन आप उस ट्रेनिंग के लायक हैं और उसके बाद वो वैसे वातावरण में आप रह सकते नहीं रह सकते, वो सब इंडियन एयरफोर्स देखेगी। तो उसके लिए ये एक टेस्ट रखा है। उसके बाद ये आपका टेस्ट हो गया, पीएफटी हो गया और ये दोनों टेस्ट हो गए। उसमें ग्रुप डिस्कशन भी है, थोड़ा हो सकता है आपको कुछ लोगों के साथ बिठा के आपकी इंग्लिश भी चेक की जाए कि समझता है, बोलता है, ये नहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट इतना आपको एक व्यवहारिक इंग्लिश आनी चाहिए, वो सब देखेगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में मेरी आपको सलाह है कि आप कान वान साफ करा के जाएँ, वैक्स नहीं होना चाहिए कान में। बाकी नॉर्मल आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस, ये फ्लैट फीट, ये सब जो है पैरामीटर्स हैं एयरफोर्स में जाने के, वो चेक होगा। वो आप नॉर्मल मेडिकल है वो होगा। उसके बाद आपकी एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर ये सब आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, तब फिर आपकी ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। तो ये फेज़ 2 के लिए हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com पे देख सकते हैं। संदीप सर जो मैं खुद हूँ, मेरी एकेडमी है दून डिफेंस एकेडमी देहरादून में, उसमें ये कोर्स शुरू हो रहा है फेज़ 2 के लिए 16 आई थिंक अप्रैल से और 24 अप्रैल से 7 डेज़ का बेसिकली ये कोर्स है। उसमें मिस्टर उमेश कुनियाल, उनका नंबर दिया है, वो इसके इंचार्ज है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डीडीए के बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका इसका कोई चार्ज नहीं है। जो बच्चे बाहर के हैं अपना इस फेज़ 2 की कोचिंग करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। तो मोटा मोटा यही है कि डोंट गेट अफ्रेड, बी काम। ये भी एक प्रोसीजर है और दूसरे एग्ज़ाम की तरह ये भी एक फेज़ 2 एग्ज़ाम है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं एंड गिव योर एग्ज़ाम, गिव फेज़ 2 एग्ज़ाम। क्या प्रॉब्लम है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड गुड लक। इफ़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, मेरे से कुछ पूछना है तो आप हमको मेल कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं हमारी वेबसाइट में, उसमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।